सीसीएल स्वांगवासरी में स्लरी मजदूरों की फर्जी नौकरी के मामले में यूनियन और सीसीएल कथारा जीएम के बीच सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें प्रथम चरण में 4 मजदूरों की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद चरण दर चरण नियोजन की प्रक्रिया जारी की जाएगी। वार्ता में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो, यूनियन के मुमताज अंसारी, कथारा जीएम संजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि फर्जी नौकरी के मामले में सही मजदूरों को नौकरी देने को लेकर यूनियन ने 20 तारीख से जीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया था। इसके बाद प्रबंधन ने यूनियन प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और सकारात्मक वार्ता के बाद मजदूरों ने योगेंद्र महतो के प्रति खुशी जाहिर करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। बता दें कि CGIT नंबर 1 धनबाद के अवॉर्डी मजदूरों को नियोजन देने की मांग को लेकर जीएम संजय कुमार से वार्ता की। उन्होंने श्री महतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रिब्यूनल से चिन्हित मजदूरों को प्रबंधन शीघ्र नियोजन दे। वर्षों की लड़ाई के बाद कोल वाशरी में कार्यरत कोल स्लरी की देखरेख और उपयोग में लाने वाले मजदूरों को न्याय मिला है। इसलिए अब चिन्हित मजदूरों को नियोजन देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। श्री महतो ने पत्रकारों को बताया कि संबंधित मामला बहुत गंभीर है। कोल स्लरी की देखरेख और उपयोग में लाने वाले दर्जनों मजदूर जो नियमित होने की आस में थे और जिनके साथ कथित व्यक्ति के द्वारा जालसाजी की गई और इन मजदूरों की जगह में दूसरे लोगों को नियमित करवा दिया गया। कोर्ट से जंग जीतने के बाद सही मजदूरों को ट्रिब्यूनल से भी न्याय मिलना शुरू हुआ और प्रथम फेज में 4 सही मजदूरों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन्हें शीघ्र नियोजन देने के लिए आज जीएम से वार्ता की गई। जीएम ने चिन्हित 4 मजदूरों को दस्तावेज जमा करने को कहा है, जिसके बाद शीघ्र ही नियोजन दे दिया जाएगा। इस दौरान लोगों में खुशी की लहर थी और सभी ने अध्यक्ष राज्य पिछड़ा आयोग सह पूर्व विधायक महोदय का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। कई लोग आपने कार्रवाई किया, कई लोग गुमनाम होके आपके पास नौकरी कर रहे थे, आपने कार्रवाई किया सारा चीज़। अब जो लोग के नाम पे नौकरी किए हैं वो तो अपनी नौकरी मांग रहे हैं, तो उसमें किस तरह की वार्ता हुई? क्योंकि 20 तारीख को तो आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी। देखिए, जैसा कि ट्रिब्यूनल का आदेश आया था कि जो गलत लोग नौकरी लिए हैं उनको इमीडिएट डिसमिस कीजिए, तो उस प्रक्रिया के तहत उन लोगों को डिसमिस किया गया। लेकिन कुछ लोग उसमें हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जो प्रोसेस है डायरेक्ट डिसमिस करने का ना करके डोमेस्टिक इंक्वायरी करके डिसमिस कीजिए, तो वो प्रक्रिया जारी है। ट्रिब्यूनल का एक आदेश और आया हुआ था कि ये जो पहचान का मामला है, कौन फर्जी है कौन सही है, वो हम करवाएंगे। तो इस वार्ता में ये पता चला कि ट्रिब्यूनल ने अपना 4 आदमी का पहचान किया है। जो अभी वार्ता में कुछ पेपर्स दिखाए हैं उसकी जांच होगी और उसकी सपोर्टिंग पेपर्स हम लोग को दी जाएगी। तब उन लोगों का वो 4 आदमी का हम लोग हेडक्वार्टर के लिए प्रोसेस करेंगे उसको नौकरी दिलाने के लिए। उसमें ये भी देखा जाएगा कि बहुत सा का एज 60 या उसके आसपास है या उससे अधिक हो गया है, तो उन लोगों को भी क्या किया जाए। एक चीज़ और है कि मैनेजमेंट की लापरवाही है क्या? क्योंकि मैनेजमेंट को ही चुनना था, उन वर्करों को देखना था, जांच नहीं करनी नहीं, थी, वो तो देखिए, अचानक यहाँ चूक कहाँ से हो गई? मैनेजमेंट की लापरवाही तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पुराना मामला है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल का आदेश है कि अब हम पहचान कराएंगे, उस लाइन पर चल रहे हैं और कुछ है नहीं। नौकरी मिलेगी जब? मैं भी चाहता हूं कि मिले, जो सही आदमी है उसको मिले। लेकिन वो तो अपने लिए नहीं, अब अपने बच्चों के लिए नौकरी मांगे, वो क्योंकि तो मैं उनका अभी भविष्य तो मैं अभी पहले बताया भी कि जिसकी उम्र 60 या उससे अधिक हो गई है
वो हेडक्वार्टर में उच्च अधिकारी बैठे हैं, उसका निर्णय उस हिसाब से लिया जा सकता है, इसमें क्या है। ठीक है, सीसीएल का लापरवाही मानते हैं आप, अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं आप इतना? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, ये बहुत पुराना मामला है। जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करना है, सीधी सी बात है। अरे चला साला ये बताइए, ये कितना बड़ा मामला था जो, और कितने लोगों का अब तक सॉर्ट आउट हो पाया? देखिए, एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें जो आप लोग को स्मरण करना चाहेंगे, जो इधर स्वांग के तरफ जो सैलरी बहता था, वासरी से जो बहता था, उसमें कई मजदूर सीसीएल के निर्देशानुसार कार्यरत थे लंबे समय से, 20-25 साल से। जो सीसीएल के द्वारा जो वेस्टेज सैलरी जाता था उसको रोकना, उसको इस्तेमाल में लाना, उसका यूज में लाना, उसको रोक करके जगह तक पहुंचाना, उस कार्य में कई मजदूर लगे हुए थे। और सीसीएल इस बात को माना था कि हमारे मजदूर हैं और हमारे माध्यम से लगा है। उनको नियमित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी का मेंबर की एक व्यक्ति, जो उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उनको बनाया गया था। और जो सही मजदूर थे उसका शिनाख्त न करके, वो गलत मजदूरों को शिनाख्त करके, उनको आइडेंटिफाई करके सीसीएल को गुमराह करके उनको नौकरी लगा दिया गया। तब ये लोग, जब जो सही मजदूर थे, 2009 से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनको उस मंजिल, उस मुकाम तक पहुँचे हैं। और ट्रिब्यूनल का आदेश हुआ कि नहीं, जो बहाली पूर्व में हुई है वो गलत हुआ है। हाईकोर्ट का भी आदेश हुआ है कि गलत हुआ है। जो सही मजदूर हैं उसकी शिनाख्त करके ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको नौकरी देने का काम करें, जिसका तहत आज वार्ता हुआ। और ट्रिब्यूनल 4 लोगों को शिनाख्त किया है और 4 लोगों को फर्स्ट फेज में नौकरी लगेगा। बाकी लोग को ट्रिब्यूनल का जो शिनाख्त होते जाएगा उस निरंतर उसी हिसाब से नौकरी लगता चला जाएगा। कितना गंभीर मामला है ये? मैंने कहा कि गंभीर क्या, किसी का नौकरी का सवाल, इससे बड़ा गंभीर मामला क्या हो सकता है। आजकल ज़्यादा अगर श्रद्धा दिखाएंगे तो भगवान आपको अवतार दे देंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलता तो अब गंभीरता पर प्रश्न तो है नहीं, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। बाकी कई लोगों का तो एज भी चला गया है। अब नहीं, एज चला गया है निश्चित तौर पर। 2009 से जिस समय लड़ाई शुरू किए थे वो 40 साल 42 साल के थे। अब उनकी उम्र 20 साल 25 साल से लड़ रहा था, 60-65 साल हो गया। तो हम लोग उस विषय में कहे कि 943, 940 जो अनुकंपा के आधार पर, चूँकि उनकी रिटायरमेंट एज हो चुका है, तो अपने आश्रित को नौकरी देंगे। ये 4 लोगों का कब तक बहाली होने का समय? ये तो जब तक ये साक्ष्य, जो 4 लोगों का लीगली डॉक्यूमेंट्स प्रबंधन जीएम कठारा के ऑफिस में जमा होगा, जितना जल्द जमा होगा उतना ही जल्द इनका काम शुरुआत की जाएगी। जोगेंद्र भैया जिंदाबाद। हम लोग आज उचित पटल पर रखे, जीएम साहब यहाँ थे, आपके यूनियन के लोग, आपके नेता लोग, हम भी थे, और बड़ा सकारात्मक बात हुई है, वार्ता हुई है। ट्रिब्यूनल का जो आदेश है उसका साक्षर 100% पालन किया जाएगा। पहले 4 लोगों का, ट्रिब्यूनल जो 4 लोगों को चिन्हित किया, पहचान किया, उन 4 लोगों को फर्स्ट फेज में, बाद में ट्रिब्यूनल में और भी जो लोगों को 225 शेष, 225 में 4 लोग, बाकी जो शेष बचेंगे, जैसे जैसे ट्रिब्यूनल का आदेश होते जाएगा वैसे वैसे टकाटक आप लोग को नौकरी लगते चला जाएगा। ठीक है।